अनवी ने तुरंत अपना बैग उठाया। वह वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। अर्जुन ने कहा, रुको, बाहर आंधी चल रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनवी हैरान रह गई। अर्जुन उसे घर छोड़ने की पेशकश कर रहा था। वही अर्जुन जिसने उसे बिना सैलरी के काम करने पर मजबूर किया था, अब वही उसकी मदद करने की बात कर रहा था। अनवी को शक हुआ कि यह किसी तरह का नया खेल हो सकता है, शायद उसे अपमानित करने का तरीका। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, अनवी ने कहा। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और अगर तुम नहीं आई तो कल से तुम्हारी नौकरी नहीं होगी, अर्जुन ने गुस्से में कहा। उसका अहंकार फिर से सामने आ गया था। अनवी की लाचारी साफ नजर आ रही थी। उसे समझ आ गया कि अब उसे इस अनचाही सवारी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अनवी ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अर्जुन की गाड़ी की ओर बढ़ गई। पीछे से संजना ने गुस्से में अपने कागज फेंक दिए और रुद्र बस हल्के से मुस्कुरा दिया। अनवी गाड़ी में बैठी। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर तेज आंधी और बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी उनके उलझे हुए रिश्ते पर तंज कस रहा था। अनवी को यह सफर किसी अजीब सपने जैसा लग रहा था, जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाड़ी चल रही थी और अनवी के मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। घर जाकर क्या कहूंगी? वो पहले ही अपने परिवार से देर रात काम करने और तनख्वाह ना मिलने की बात छुपा रही थी। अब अर्जुन के साथ लौटना, ये कैसे समझाएगी? उसे चिंता होने लगी कि धर्मपाल और रेखा देवी क्या सोचेंगे। उसके माँ बाप और उसकी बहन से भी क्या पूछेंगे। मुझे क्या जवाब देना होगा? वो खुद से बड़बड़ाने लगी। आज की रात कौन सा बहाना बनाऊंगी मैं? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनवी ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, बस घर देर हो रही है, माँ पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन ने फिर पूछा, तो फिर तुम इतनी देर तक काम क्यों करती हो? उसकी आवाज में एक अलग ही लहाजा था। अनवी ने उसकी ओर देखा और कहा, आपकी वजह से सर, आप इतना काम देते हैं कि देर हो ही जाती है। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान बस दिखावटी थी। वो जानता था कि वो अनवी को परेशान कर रहा है, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि अनवी को वाकई में कोई तकलीफ हो। ये एक अजीब सा टकराव था जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अनवी ने मन ही मन एक बहाना सोच लिया था। आज बाहर तेज बारिश और आंधी थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसलिए ऑफिस से किसी ने छोड़ दिया। उसे खुद भी पता था कि यह बहाना बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे मालूम था कि जैसे ही वह घर पहुंचेगी, माँ बाप के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। और अब उसे ये सब बातें छुपानी भी हुई। घर लौटना उसके लिए और भी उलझन भरा हो गया था। गाड़ी अनवी के घर के बाहर आकर रुकी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, गांव में गाड़ी ले जाना ठीक नहीं होगा। अनवी ने बिना कुछ जवाब दिए दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वो तेजी से गांव की ओर चल पड़ी। बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अर्जुन और उसके बीच जो हुआ, वो अनकहा रिश्ता, जो अधूरी सी बात। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा रहा और अनवी को दूर जाते हुए देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा हो। वो जानता था कि यह सिर्फ एक अनचाही घटना नहीं थी, इसने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया था। अब उसे लगने लगा था कि जहां वो अनवी को उलझाना चाहता था, वहीं अब वो खुद भी किसी अनजान जाल में फंसता जा रहा था।
अब अर्जुन को अनवी की संकोच, उसकी सहनशीलता और मासूमियत पहले से ही ज़्यादा परेशान करने लगी थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन पर रुद्र को कॉल किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रुद्र? और संजना क्यों आई थी? बस ऐसे ही आ गया था भाई, रुद्र ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम कुछ तो छुपा रहे हो, क्या अनवी से कोई और रिश्ता है? अर्जुन ने गुस्से में कॉल काट दिया। उसे रुद्र की बात चुभ गई थी, लेकिन वो जानता था कि रुद्र गलत नहीं था। अब अनवी से उसका रिश्ता सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का नहीं था, वो एक छुअन, एक एहसास, कुछ ऐसा था। अनवी बारिश में भीगती हुई घर पहुंची। रात काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। उम्मीद थी कि अब सब सो चुके होंगे, लेकिन उसकी माँ रेखा देवी दरवाजे के पास ही बैठी थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अनवी तू इतनी देर कहाँ थी? हम कितने परेशान हो गए थे, रेखा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा। माँ मैं काम में थी, फिर अचानक तेज बारिश आ गई, टैक्सी नहीं मिल रही थी तो ऑफिस से एक ड्राइवर ने छोड़ दिया। अनवी ने जल्दी से बहाना बना लिया। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। तभी धर्मपाल भी जाग गए। सब ठीक है ना गुड़िया? तू इतनी भीगी क्यों है? हाँ पिताजी सब ठीक है, बस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अनवी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अपराध बोध साफ महसूस हो रहा था। रात का खाना खाकर अनवी अपने कमरे में चली गई। उसकी छोटी बहन शिवी, जो हमेशा उसके साथ सोती थी, जाग गई थी। दीदी आप इतनी देर से क्यों आई और आप इतनी भीगी हुई क्यों हैं? शिवी ने अपनी मासूम आवाज़ में पूछा। अनवी ने उसे अपने पास खींच लिया और धीरे से कहा, शिवी आज रात कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम्हें किसी से नहीं कहना है, ठीक है? अनवी ने शिवी को अर्जुन के साथ हुई सारी घटना धीरे धीरे बताई। अंधेरा, डर और जो अनचाहा स्पर्श। शिवी अभी इतनी छोटी थी कि सब कुछ पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी दीदी की घबराहट और दर्द को महसूस किया था। तो दीदी वो कौन था? शिवी ने मासूमियत से पूछा। अनवी हल्के से मुस्कुराई। एक सीक्रेट है शिवी, और तुम किसी को नहीं बताना। अगले दिन सुबह अनवी उठी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे थकान और चिंता के गहरे निशान थे। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शिवी उसके पास आई और ध्यान से उसे देखा। दीदी तुम अभी भी डरी हुई लग रही हो, शिवी ने धीमे स्वर में कहा। हाँ शिवी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अनवी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की बेचैनी थी। शिवी हंसने लगी। अरे दीदी अंधेरा में इतने डरने जैसा कुछ नहीं है, वो तो बस लाइट बंद करने से आता है। नहीं शिवी, जब चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा होता है तो मुझे लगता है जैसे कोई राक्षस मेरे पास आ रहा है, अनवी ने हल्की कांपती आवाज़ में कहा। शिवी ने हंसते हुए अनवी को गले लगा लिया और बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई राक्षस आया तो मैं उसे भगा दूंगी। शिवी की हल्की फुल्की बातें अनवी के दिल को थोड़ी राहत देती थीं। उसे अपनी छोटी बहन की मासूमियत पर प्यार आ गया। उसे महसूस हुआ कि इतनी छोटी बच्ची को बड़ी बातें समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन शिवी का साथ उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता था। अनवी का अंधेरे का डर अब भी उसके मन में बना हुआ, लेकिन शिवी का साथ उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता था। अनवी का अंधेरे का डर अब भी उसके मन में बना हुआ था, लेकिन शिवी की मौजूदगी उसे थोड़ा साहस देती थी। एक अजीब तरह का डर था जिसका कोई ठोस रूप नहीं था, फिर भी वो अनवी को जकड़े रहता था। कभी कभी उसे लगता कि शायद वो इस डर से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। दिल्ली में अर्जुन अपने आलीशान पेंट हाउस के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में महंगी शराब का गिलास था। आसपास उसके दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान वहाँ नहीं था। उसका मन बार बार अनवी की ओर भटक रहा था। वो अनचाहा स्पर्श और अनवी की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसे अपनी हालत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अनवी का चेहरा उतर आया। वही मासूम आंखें, वही अनकही चमक। उसे लगा जैसे उसके होंठ पर अब भी उस पल का एहसास बाकी है। क्या अर्जुन अब अनवी और परेशान करेगा?
या उसका व्यवहार बदल जाएगा? क्या संजना इस घटना के बाद अनवी के खिलाफ कोई चाल चलेगी? बिल्कुल। क्या रुद्र अर्जुन अनवी के इस नए रिश्ते को बढ़ावा देगा?